झारखंड की राजधानी रांची में आज खूब हलचल हुई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी वहां चल रही थी। ये छापेमारी झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव के हाउस हेल्पर के घर हो रही थी। अब आप सोचेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। ये छापेमारी दरअसल रांची में 6 अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। अब तक की छापेमारी में 20 से 30 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होने की बात कही जा रही है। एक दूसरे ठिकाने से लगभग 3 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए हैं। नोटों की गिनती जारी है। सोचिए, सुबह से छापेमारी चल रही है, अभी तक गिनती जारी है। जो नकदी बरामद हुई है उसमें 500 रुपए के ज्यादातर नोट हैं, कुछ ज्वेलरीज भी हैं। अब ये छापेमारी क्यों हो रही है, चर्चा इस पर कर लेते हैं और फिर आपको बताएंगे जिनका नाम सामने आया है वो कौन है। ईडी की ये छापेमारी वीरेंद्र के राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है। वीरेंद्र के राम झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर हैं। वीरेंद्र राम 1 साल से ज्यादा लंबे वक्त से फिलहाल जेल में बंद हैं। 2019 में वीरेंद्र राम के एक सहयोगी के यहां से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। वीरेंद्र राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो की शिकायत पर दर्ज किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे, ये जो हमने आपको बताया इसका आलमगीर आलम से संबंध क्या है, उनका नाम क्यों सामने आया है। दरअसल आलमगीर आलम झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। सोमवार को ईडी ने उनके निजी सचिव संजीव लाल के हाउस हेल्पर के घर पर यह छापेमारी की, इसलिए ये खबर बड़ी बन जाती है। रांची में हाउस हेल्पर के घर के अलावा और भी कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सड़क निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के घर पर भी ईडी की टीम ने रेड डाली। ईडी ने वीरेंद्र राम के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसमें 10,000 रुपए की रिश्वत से वो पूरा मामला जुड़ा हुआ था। दरअसल नवंबर 2019 में एसीबी ने वीरेंद्र राम के सहयोगी जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को एक ठेकेदार से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। जिस वक्त सुरेश वर्मा को रिश्वत लेते पकड़ा गया तो उन्होंने ये दावा किया कि ये पैसे वीरेंद्र राम के हैं और उनके रिश्तेदार ने पैसा रखने के लिए दिया है। पिछले साल जब गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम का बयान दर्ज किया तो उन्होंने बताया कि रिश्वत का पैसा मंत्री के घर पहुंचाया जाता है और ये पहली बार था जब मंत्री आलमगीर आलम का नाम इस पूरे मामले में सामने आया। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आलमगीर आलम का ये पूरा कनेक्शन इस पूरी ईडी जांच से है क्या, और इस जांच के दौरान ही आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल का नाम भी सामने आया था, जिनके हेल्पर के घर अब छापेमारी हुई है। अब हम आपको बताते हैं आलमगीर आलम है कौन। आलमगीर आलम 4 बार से कांग्रेस के विधायक हैं। वो पाकुड़ सीट से 2000, 2005, 2014 और 2019 में विधायक चुने गए। अक्टूबर 2006 से दिसंबर 2009 के बीच आलमगीर आलम झारखंड विधायक के स्पीकर भी रह चुके हैं। 2019 के चुनाव के बाद जब झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया था। 1954 में जन्मे आलमगीर आलम का कांग्रेस से पुराना नाता रहा है। उनके चाचा एनुल हक भी कांग्रेस विधायक रहे। उनके बेटे तनवीर आलम झारखंड कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी के साहिबगंज कॉलेज से डिग्री भी हासिल की है। 2019 के चुनाव में दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनके पास 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मौजूद है। लेकिन अभी जो छापेमारी हुई है उसमें शक कुछ और है और उसमें इल्जाम कुछ और जा रहे हैं आलमगीर आलम पर। अब हम आपको बताते हैं कि आलमगीर आलम का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। इस पूरे छापेमारी पर आलमगीर आलम के जो निजी सचिव हैं संजीव पाल, उससे वो अपना पीछा छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संजीव पाल पहले भी 2 पूर्व मंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं। वो एक सरकारी कर्मचारी हैं और अनुभव के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। आलमगीर आलम ने ये भी कहा कि ईडी की जांच पूरी होने से पहले टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं है। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।